हम कहीं आए हुए थे फंक्शन पे, शादी पे। मैं कहा यहाँ से हम वापस जाएंगे, साला क्या पता साला 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाए। मैं कहा फिर इस 5,000 का क्या करेंगे। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आदि पता नहीं फेज गया हुआ है, क्या गया हुआ है। पंखा चल रहा है तो लाइट नहीं चल रही है, लाइट चल रही है तो पंखा नहीं चल रहा है। रुको ये गर्मी इतनी हो गई है जिसका हिसाब कोई नहीं है, समझ रहे हो। इस तरह का भाई मौसम हुआ है। 2 बार कार में बैठना पड़ेगा, पहले अब बैठना पड़ेगा निकालने वक्त, एक इसका दरवाज़ा बंद करने वक्त बैठना पड़ेगा। या तो गाड़ी को बिल्कुल छाँव में रख लो, ठीक है, या खुद का मोर बना लो। जा रहा हूँ मैं। चंगा गाइस, विल सी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने ना ज़रा एक ब्लॉग बनाया था उसका। एक भाई हैं, मतलब आगे दोस्त के दोस्त हैं जिन्होंने लैब खोली है, बड़ी महंगी महंगी मशीनें लगाई हैं बॉडी टेस्टिंग की। कल उसी को मतलब एक्सप्लेन अपन करने लग गए, सिस्टम करने लग गए। शामा, नाउ आई थिंक टुडे यू आर फिट टुडे। हाँ, उनकी चाहिए मैनू प्यारी को नहीं दूँगा मैं, प्यारी को हल्का दूँगा मैं। ओहो, पानी आया, लावा मैंने पानी। छड़ दे गंदा पानी, ये पे पानी नहीं है यार, मेरी जल्दी वाला पानी नहीं। लीव ले फट, ले वहाँ पर के ले, मैं ले, रुक जा। मोटर की इन्नी चक्कर रह गया, पता नहीं पानी में की प्रॉब्लम हो गई है। वेट करो गाइस, वेट। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हाल पूछ लो आपका, कमेंट नहीं आपने करना। आपको पूछ लो कहाँ चले गए आप लोग, कमेंट नहीं आप सबने करना। तुम करो ना करो, लेकिन मैं तो मेरी ड्यूटी निभाऊंगा ना, समझ रहे हो। गाइस, आज बात कर लेते हैं कि कई बारी ना इंसान जब अच्छी चीज़ें कर करके थक जाता है तो सामने वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छाई के साथ, ईमानदारी के साथ उनको कुछ नहीं कहता, अपना इग्नोर करता है। फिर उसके बाद उसको गालियाँ दे दी जाती हैं, उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, फिर भी वो चुप रहता है। तो फिर जब वो इतना क्रोधित हो जाता है ये सब सोच के कि यार मैंने ही थोड़ा दुनिया में ठेका लिया हुआ है कि सब अच्छा करने का, तो वो बंदा क्रोधित हो के उसको पीट देता है जो उसको बुरा कह रहे होते हैं। लेकिन फंस भी एंड में वही जाता है जो उसको 10 दिन से परेशान कर रहे थे ऊपर नीचे बोल के, वो एक दिन उनको थप्पड़ मार देता है और फंस भी वही जाता है।
फिर माफ़ी भी भगवान मंगवाता है, अभी जो उसको 10 दिन से तंग कर रहे थे, माफ़ी भी भगवान मंगवाता है। तो फिर आप सबके दिल में ये भी आ रहा होगा कि ये किस तरह की लीला है भगवान की, है ना। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना बंदा मंदिर जाता होता है, बिहारी जी के मंदिर जाता है, तो वो रोज़ उसकी आदत होती है। अब जैसे आपको बताया भी था मैंने कि जो आसपास वाले दुकान वाले होते हैं, पोशाक वाले होते हैं, पेड़े वाले होते हैं, तो वो बंदे अपन रोज़ सुबह शाम के दर्शन करते हैं। तो वो बंदा सुबह सुबह जाता था। वो बंदा दर्शन करके आया, उसकी चप्पल गायब हो गई। तो पहले दिन तो हैरान हुआ कि क्या हो गया, लेकिन वो कहता कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जाता है नई चप्पल पहन के, फिर बिहारी जी के दर्शन करता है, दर्शन करके बाहर आता है, चप्पल फिर गायब। कह रहा है यार, कल भी मेरी नई चप्पल चोरी हो गई, आज भी मेरी नई चप्पल हो गई। तब जैसे कोई मेरी चप्पल पहन गया तो मैं भी अब किसी की चप्पल पहन जाता हूँ। ये साला रोज रोज का 400-400 का 300-300 का खर्चा कौन करेगा, है ना। तो भगवान का बढ़िया भक्त होता है वो। जैसे ही वो चप्पल पहन के सीढ़ियाँ उतरने लगता है मंदिर वाली, आगे जाने लगता है, तो उसकी पीठ में इस तरह दर्द हो रहा होता है कि जैसे वो चल भी ना पाए, जैसे किसी ने कील उसकी पीठ में घुसा दी हो, इस तरह का दर्द गाइस। तो उसको समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके दिमाग में क्लिक करता है कि मैं किसी और की चप्पल पहन के आ गया हूं, तो शायद उस वजह से नहीं हुआ। तो वापस जाता है, वो चप्पल उतार देता है और उसका दर्द चप्पल उतारते ही ठीक हो जाता है। अब वो सोचने लगता है, और आप भी सोच रहे होंगे कि प्रभु 2 दिन से मेरी चप्पल चोरी हो रही है, ठीक है, 2 दिन से मेरी चप्पल चोरी हो रही है, और आज मैं किसी की चप्पल पहन के गया और आपने मुझे एक सेकंड में बता दिया कि मैं गलत काम कर रहा हूं या गलत कर्म कर रहा हूं। तो उस बंदे का क्या जो मेरी चप्पल पहन के गया? आपको नहीं पता कि मैं किस तरह पैसे इकट्ठे करके चप्पल ली थी या किस तरह क्या लिया था। तो उसके पास कोई बड़ा ना परेशान होता है और बैठा होता है साइड पे, तो कोई ना कोई गोस्वामी या कोई बुजुर्ग से प्रभु जी आ जाते हैं उसके पास। कहते हैं ये लल्ला काय दुखी बैठो है, बिहारी जी के मंदिर में काय दुखी बैठो है। कह रहे बाबा का बताएं, 2 दिन आते आ रहे हैं, रोज चप्पल चोरी हो जा रहे, और आज हमने किसी की चप्पल चोरी करनी चाहिए और हमें चप्पल भी चोरी नहीं करने दी। ये किस तरह का इंसाफ हुआ? कहते फिर तो तुम ठाकुर जी के बड़े करीब हो, बहुत निकट हो तुम ठाकुर जी के। कह रहा कहां निकट हूं मैं, पहली वाली चप्पल चलो पुरानी थी लेकिन थी वो भी 300 की, 600-700 का नुकसान हो गया मेरा, मैं कहां निकट हूं। मंदिर आना दर्शन करना भारी पड़ गया यार। अब साला मैंने किसी की चप्पल चुरानी चाहिए तो मुझे चप्पल भी नहीं चुराने दी। कह रहे इसलिए तो कह रहे हैं तुम लक्की हो, तुम बिल्कुल ठाकुर जी के नजदीक हो। कह रहे बाबा मैं तो नहीं समझ पा रहा आप जो कहना चाह रहे हैं, आप मुझे प्लीज बताइए क्या कह रहे हैं आप। कह रहे ठाकुर जी, बिहारी जी तुझे गलत कर्म करते हुए नहीं देख सकते। जिसने तेरी चप्पल चुराई, लेकिन तू ठाकुर जी का अच्छा सच्चा भक्त, तू उनकी नजरों के सामने किसी का गलत कर्म अपने सिर पे लेकर जा रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर ले ठाकुर जी। तेरे को गलत कर्म भी नहीं करने दे रहे वो, तू चाहता भी है ना कि चप्पल चोरी करके तू तो पहन के चला गया था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि तू किसी के लिए बुरा सोचे। तेरे साथ बुरा हो तो हो, उसके कर्म उसके साथ, लेकिन ठाकुर जी के करीब जो होते हैं उनसे गलत कर्म नहीं देख सकते होते हुए। गाइस हमारे दिल में भी आता है कभी कभी ना, इस साले ने हमें झूठ बोला, इसने हमें
ये बात की वो बात बताई, उस सिस्टम का इस सिस्टम बताया। साला दिल करता है साला हम भी ना किसी को सेम मेडिसिन का टेस्ट करवाएं या कुछ करवाएं, लेकिन साला पता नहीं जोर जोर से मेरे भी दिमाग में आने लगता है कि नहीं यार, अगर उसने कर्म गलत किए हैं तो मैं नहीं कर्म गलत करूँगा। ये सोच क्या है? ये सोच भगवान ही तो दे रहा है। आपकी भी ज़िंदगियों में इस तरह के लोग होंगे, कोई आपको रिश्तेदार बुरा बोलता होगा, कईयों के दोस्त बुरे बोलते होंगे, कई कॉलेज में जाते होंगे, वहाँ उनके साथ रोज़ ही कोई ना कोई मजाक होता होगा, कोई स्कूल्स में होता होगा, किसी के ऑफिस में होता होगा, किसी का आपका भी दिल करता होगा साला एक दिन इसको मैं जवाब दे दूँ। और कई बार जवाब देना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि अब मेरे जैसा इंसान ऐसा है कि अब कर्म वरम गए भाड़ में, अब साले को बताना है कि साला तू है और मैं हूँ, इस तरह भी हो जाता है कई बार। फिर नहीं मैं परवाह करता, पर वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता जब आई एम हम्बल बट व्हेन इट्स अ टाइम इट्स टाइम। आप समझ रहे हो? आई स्टे हम्बल। तो ठाकुर जी, बिहारी जी, भगवान आपसे गलत कर्म नहीं करवाना चाहते। आप समझ रहे हो? लोग कितने, मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ। मैं ना कहीं शादी पे गया हुआ था, तो वहाँ पे ना इतने शगन इकट्ठे हुए हुए ते मैं और एक सजन और था, फ्रेंड टाइप ही कह लो। तो ये बात होगी कोई 2013-14 की। खर्चा लिमिटेड होता था हमारे पास। कह रहे माधव देख तो कोई नहीं रहा, अपन ये शगन था मेरे हिसाब से 11,000 का समथिंग शगन था, या पता नहीं कौन सा शगन था भाई। कह रहा माधव हमें देख तो कोई नहीं रहा, हम आधा आधा कर लेते हैं ना यार। फिर हमारे दिमाग, उसके भी दिमाग में चलने लग गया, मेरे भी दिमाग में चलने लग गया, यार मैं इस 5,000 से यार मेरा 5,000 ना आ काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, है ना। अभी भी पापा मेरी जेब मेरी भर के रखते थे। लालच बता रहा हूँ आपको। चलो जी, हमने क्या करा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा करके हमने 5-5 हज़ार आपस में बांट लिया। वो जो 11,000 वाला 1,000 था उसका 500 कर लिया, ठीक है। अब साला जैसे ही वो पैसा मैंने पकड़ा, मेरा दिल जोर से चिल्लाने लग गया, गलत है ये, गलत है ये, गलत है ये। अब मैं इसको इग्नोर कर दिया। फिर कुछ 5-7 मिनट बीते, मैंने अपने सजन को कहा, दोस्त भाई जैसे को कहा, मैं कहा यार अपन गलत तो नहीं कर रहे। कहता की गलत कर रहे हैं, इतने इन्ने शगन आए हुए हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नो बडी विल केयर एंड फलाना। आप शगन ही गायब कर देना, मतलब वो लिफाफा ही गायब कर देना। मैं फिर 2 मिनट चुप कर गया। मैं उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको चोरी को हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे हजम नहीं हो पा रहा वो। फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा यार देख, चोरी तो नहीं कर सकते, पैसा मैं कहा किसी का है और ये पैसा उसने किसी चीज़ के लिए दिया है, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते। मैं कहा सपोज करो साला हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम कहीं आए हुए थे फंक्शन पे, शादी पे, मैं कहा यहाँ से हम वापस जाएंगे, साला क्या पता साला 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाए। मैं कहा फिर इस 5,000 का क्या करेंगे? और मैं कहा इस तरह का नुकसान हो जाए कि घर वालों को बता भी ना सकें और हमारे पास पैसे भी ना हो। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो ईमानदारी की ताकत इतनी अच्छी है कि आपके साथ फिर हर बंदा, आपके पेरेंट्स भी खड़ जाते हैं, सब बंदे खड़ते हैं। जब आप चोरी कर लेते हो तो यूनिवर्स इस तरह बना देता है सिचुएशन कि कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता और आपको बहुत बुरा फील होता है। तो भाई अब मैं चोरी करने को कर ही सकता था, 5,000 उड़ा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो साला दिल नहीं माना। फिर मैंने अपने भाई उसको कहा, भाई को, कि भाई यार अपन रख देते हैं ये पैसे वापस। फिर वो कहता है यार मेरे भी दिल में यही आ रहा है कि रख ही देते हैं पैसे वापस। मैं कहा पर तेरे दिल में क्यों आया? कह रहा मैं तो जब भी इस तरह की चीज़ों में होता हूँ मैं तो तेरी तरफ देखता हूँ कि तू कितना स्ट्रांग है इन चीज़ों को लेके। मैं कहा मैनू तो लग रहा है मैनू नहीं हजम होने हैं पैसे। कह रहा बस, कहता आई लुक अप टू यू। कह रहा तेनू नहीं हजम होने तो मैनू भी हजम नहीं होने। सो वी कैप्ट दैट मनी उस शगन में, वो शगन में लिफाफा फंसा के उसको बिल्कुल शगनों के बीच में रख दिया हमने, वो पैसे नहीं उठाए। भाई ये क्या था? ये जो
मेरे हृदय में ठाकुर जी जो बसते हैं, जो मेरे गुरु महाराज जी बसते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा जो मेरे दिल में बसती है, उसने मुझसे गलत कर्म नहीं करवाने दिया गाइस। मैंने लाख कोशिश करके देख ली, मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैं ये वाला पैसा उठा लूंगा तो मेरी आसपास काला ही काला ब्लैकआउट हो जाएगा सारा कुछ, और मैं बिल्कुल ठाकुर जी की नजरों में गिर जाऊंगा। जबकि भगवान का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं घर परिवार से, कोई कमी नहीं पैसे की वजह से, कोई सिस्टम नहीं, लेकिन फिर भी साला तू चोरी कर रहा है। तो इस तरह कई बार ऐसे होता है गाइस, कई बार ऐसे होता है कि आपका मन करता है कि आप भी साला ना, आपके साथ हो ही जा रहा है, एक बार आप भी पलट के जवाब दे दो, दे भी देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको भगवान सहने के लिए कुछ बोल रहे हैं या कुछ सहन करवा रहे हैं, एक बात याद रखना, भगवान किसी चीज़ के लिए आपको सहना पड़ रहा है ना, तो भगवान उसी चीज़ के लिए आपको खुशी देगा। जैसे मैंने कल वाली बात आपको बताई, मैंने कितना बैकलैश सहा, मोटा, बीमार हो जाएगा, पतला नहीं होगा, फिर मेरे को भगवान ने फिट बनाया, अच्छा बनाया। आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं सबको सलाह देता हूँ किस तरह आप डाइट करें, या किस तरह आप फास्टिंग करें, या किस तरह आप कौन सा सप्लीमेंट लें। आप समझ रहे हो? तो ये भगवान का सिस्टम है कि भगवान आप चाहते हैं कि ईमानदारी वाले रास्ते पे चलें। जो भगवान के अच्छे भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, भगवान उनसे गलत कर्म नहीं होने देंगे। आप चाहे लाख कोशिश कर लेना, आप अपना मन मार के, जैसे आपकी सपोज करो किसी ने आपको भर भर के गालियां दे दी और आपने बदले में थप्पड़ भी मार दिया, सब कुछ कर दिया, आपने मौके पे अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा, 2-3 घंटे बीतेंगे, आपको वो बात खाने लग जाएगी। ये सच्चे ईमानदारी भक्त जो भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं ना, ये उनकी कहानी बता रहा हूँ। जो नहीं मानते, जो बुरे गिव एंड टेक और ये सब कर रहे हैं, उनको बुरा नहीं लगता भाई, उनकी जीवन बढ़िया चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है हम जैसों को। भगवान पल पल पे याद करवाते हैं, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। तो इसलिए आपके साथ जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। बेइज्जती, इज्जत, ये वो, नाम, शौहरत, बैकलैश, ये वो सब भगवान की रजामंदी से हो रहा है। कुछ भी इस दुनिया में उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा। तो आपका अगर ग्राइंड होना लिखा है, आपका अगर स्ट्रगल करना लिखा है, सब कुछ करना है, उसकी निगरानी में हो रहा है। बी रेडी फॉर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। और मैं इस तरह ही खुद को जीवन भर खुद को इस तरह ही समझाया है और इस तरह ही करा है। और मतलब इस तरह की बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आपसे इस तरह की बात करता हूँ तो मेरे माइंड में भी चीज़ें रिकॉल होती हैं, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब मेरे लिए अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी अच्छा है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, लाइक करें। भगवान की कृपा है गाइस। आप भी सोचते होंगे भी रोज़ बात इसके पास कैसे आ रही है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पढ़ने का, सुनने का बड़ा शौकीन हो गया हूँ। अब भगवान के एग्जाम्पल्स की तरफ ही जाता हूँ कि भगवान, क्योंकि मैं इस तरह का बंदा बन गया हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर भगवान ने ये सिचुएशन दी है तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। फिर उसकी कोई ना कोई कहानी उठाता हूँ या चीज़ उठाता हूँ, उसके रिलेटेबल्स ढूंढता हूँ कि उस समय पे ये बंदा भी इस तरह फंसा था, उस तरह ये बंदा भी फंसा था, तो ये इस तरह बाहर आया था। आप समझ रहे हो? रादर देन वेस्टिंग माई टाइम ऑन रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, सिटिंग इन कैफेज एंड ईटिंग, बेलियों की तरह घूमिए ना, नो, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग माई टाइम इनटू बुक्स। जो ऑनलाइन बुक्स होती हैं, जैसे अपन फ़ोन में बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कई बार ऑडियो वीडियो बुक्स होती हैं, वो देख ली है ना, फिर कथाएं सुन ली, डिफरेंट स्वामीज़ की कथा सुन ली। मतलब आई कीप ऑन टेकिंग कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे मैं रोज़ मोटिवेट रहूं, और जिससे अगर मैं मोटिवेट रह रहा हूं तो आप भी मोटिवेट रहेंगे। और मेरा कोई जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इस ब्लॉग के माध्यम से 2 या 3 बंदे भी रोज़ सुधर रहे हैं। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस इतना ही है। और क्या पता किसी की जर्नी यार ईजी हो जाए। कोई आप ये किसी को वीडियो फॉरवर्ड कर दो, वो बंदा देख के मोटिवेट हो जाए, उसको अच्छा लगने लग जाए, तो और क्या चाहिए यार, है ना। भगवान भी फिर आप लोगों को भी ब्लेस करेगा कि जब आप किसी की मदद करते हो, किसी तरह की वीडियो आप आगे भेजते हो और वो बंदा वीडियो देख के बड़ा खुश और बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, तो भगवान आपका भी भला करेगा, है ना। मेरा तो करेगा ही करेगा, आपका भी करेगा। हर हर महादेव।